यह कहानी 3 दोस्तों की है जो रोमांच की तलाश में एक ऐसी गुफा में जा पहुंचे जहां जाना मना था, लेकिन उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी 3 दोस्तों की है। राहुल, समीर और नेहा को एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने शहर से दूर पहाड़ों में स्थित काली गुफा जाने का प्लान बनाया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, उस गुफा में जाना मत, वहां जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन तीनों दोस्तों ने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया और गुफा की ओर बढ़ गए। जैसे ही तीनों गुफा के अंदर पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ उनके टॉर्च की हल्की रोशनी ही दिख रही थी। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद हमारा भ्रम होगा, समीर ने हंसकर कहा। तीनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी एक लड़की की धीमी सिसकियां गूंजने लगीं। नेहा ने कांपते हुए पूछा, ये आवाज कहां से आ रही है? राहुल ने टॉर्च आगे बढ़ाई और उन्हें एक परछाई दिखी। गुफा की दीवार पर कोई बैठा हुआ था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च सीधी की, वो परछाई हिलने लगी और धीरे धीरे उठकर हवा में तैरने लगी। तुम यहां नहीं आ सकते, एक भयानक गहरी आवाज गूंज उठी। अचानक गुफा की दीवारों से खून जैसा लाल पानी टपकने लगा। समीर जोर से चिल्लाया, भागो! तीनों भागने लगे, लेकिन गुफा का रास्ता अचानक बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। नेहा ने कांपते हुए पूछा, ये गुफा इतनी डरावनी क्यों है? तभी एक भूतिया चेहरा सामने आ गया। बिखरे हुए बाल, गहरे काले गड्ढों जैसी आंखें और मुंह से टपकता हुआ खून। तुम लोगों को भी अब यही रहना होगा। अचानक जमीन कांपने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। राहुल ने अपनी जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। अचानक भूतिया आकृति जोर से चीख उठी और गुफा की दीवारों में समाने लगी। कुछ ही सेकंड बाद गुफा का रास्ता फिर से खुल गया। तीनों भागते हुए गुफा से बाहर निकले। गांव वालों ने उन्हें सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। एक बूढ़े आदमी ने कहा, तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी जो तुम वापस आ गए। राहुल ने धीरे से पूछा, ये आत्मा कौन थी? बूढ़े आदमी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, वो एक लड़की थी जो 100 साल पहले इस गुफा में गुम हो गई थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। नेहा ने डरते हुए पूछा, तो क्या अब वो मुक्त हो गई? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, पता नहीं, लेकिन अगर कभी फिर से गुफा से सिसकियों की आवाज आए तो दोबारा अंदर मत जाना। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और डर से कांप उठे, क्योंकि गुफा के अंदर से फिर वही आवाज आ रही थी, कोई मेरी मदद करो। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब